हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बैकहोम सत्याग्रह। बैकहोम सत्याग्रह क्या है, इसके बारे में अगर हम समझें तो ये 100 वर्ष इसने पूरे कर लिए हैं। 100 वर्षों का जो रिकॉर्ड है, बैकहोम सत्याग्रह ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसके उपलक्ष्य में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने की अब पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो बैकहोम सत्याग्रह चर्चा में क्यों है, इसको देख लेंगे। बैकहोम सत्याग्रह क्या है, इसके बारे में समझ लेंगे। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, प्रमुख व्यक्ति कौन है, रणनीतियां और इसकी पहले क्या रही हैं, परिणाम क्या रहे थे और इसकी प्रासंगिकता क्या रही है। तो ये जो हमारी 6 से 7 पॉइंट हैं, इन 6 से 7 पॉइंटों पे हम बात करेंगे एक करके, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ऐप को, डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक है, हमने एंड्रॉइड ऐप बनवाया हुआ है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल पे जाके उसको चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर लीजिए नट लर्निंग ऐप, जहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ने लिखने का और पीडीएफ डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। हम बात करेंगे सबसे पहले चर्चा में क्यों रहा था बैकहोम सत्याग्रह। जैसे कि आपको पता होगा कि 100 वर्ष पूरे इसके हो चुके हैं इस सत्याग्रह के। भारत सरकार के द्वारा बैकहोम सत्याग्रह की शताब्दी मनाई गई है। शताब्दी किसको कहते हैं? 100 वर्ष को शताब्दी के रूप में जाना जाता है। जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसने अस्पृश्यता एवं जाति उत्पीड़न को चुनौती दी थी, याद रखेगा। तो इसने अस्पृश्यता और जाति उत्पीड़न के संबंध में चुनौती दी थी। इसी के तहत बैकहोम सत्याग्रह चालू हुआ था और इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पे जाकर अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो स्कैन भी कर सकते हैं, स्कैन करके डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप लोग डायरेक्टली एंड्रॉइड पर प्ले स्टोर पर जाइएगा, सर्च करिएगा नट लर्निंग ऐप, और वहां पर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, तो लगाने को मौका मिल जाएगा। बैकहोम सत्याग्रह के बारे में समझेंगे क्या है। सबसे पहले यही आता है कि यह सत्याग्रह है तो वह क्या है। ये तो बात सामने आ चुकी है कि 100 साल पूरे हो चुके हैं और यह अस्पृश्यता एवं जाति उत्पीड़न के खिलाफ हुआ था। तो बैकहोम सत्याग्रह एक अहिंसक आंदोलन था। कैसा था? एक अहिंसक आंदोलन था, मतलब कि गांधीवादी पद्धति पर ये आंदोलन था, जो कि एक सदी पहले केरल के श्रावणकोर की रियासत के बैकहोम में 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक यह चला था। तो आप लोग के सामने दो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए हैं। सबसे पहले किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से इसका संबंध है। किस रियासत से संबंधित है? तो त्रावणकोर का जो रियासत है, वहां की रियासत से इसका संबंध है। 30 मार्च 1924 से लेके 23 नवंबर 1925 तक यह चला था। यह आंदोलन अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव की गहरी प्रथाएं थी, इसके विरुद्ध में एक जबरदस्त विरोध के रूप में खड़ा हुआ था। लंबे समय तक चलने के बाद भारतीय समाज को इसमें त्रस्त कर रखा था। तो याद रखिएगा, यह मुख्य तौर पर अस्पृश्यता एवं जातिगत भेदभाव के खिलाफ यह आंदोलन था, बैकहोम सत्याग्रह। यह आंदोलन उत्पीड़ित जो वर्ग थे उनके लोगों, विशेष करके ऐजावाओं, याद रखिएगा, ऐजावाओं के जो बेकुब महादेव मंदिर थे उसके आसपास की सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध लगाया था। उसके कारण ये बैकहोम आंदोलन या बैकहोम सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। तो क्यों की गई थी? ये एक मंदिर था बैकहोम महादेव मंदिर, उसके आसपास की, मान लो ये मंदिर है और इस मंदिर के आसपास की जो सड़क थी, उस सड़क पर चलने के लिए जो अपरिष्यत छोटी जाति के लोग थे, उनको चलने के लिए, जाने आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसी को लेकर ये प्रतिबंध, या फिर कह सकते हैं उस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए बैकहोम सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। मंदिर के मार्ग खोलने हेतु त्रावणकोर की जो महारानी थी, रीजेंट, इनके अधिकारियों के साथ बातचीत करने के भी प्रयास किए गए थे। भारत में यह पहला मंदिर प्रवेश आंदोलन था, याद रखिएगा, तभी इसके 100 साल पूरे हुए हैं। इंपोर्टेंट है, भारत का यह पहला मंदिर प्रवेश आंदोलन था जिसने पूरे देश में इस तरह के आंदोलन के लिए मंच तैयार कर दिया था। क्योंकि जब कभी किसी चीज के लिए सफलता हाथ लगती है तो उस सफलता को देखते हुए और भी लोग आगे उस कतार में खड़े होने लगते हैं। तो ये पहला मंदिर प्रवेश आंदोलन था, बैकहोम सत्याग्रह, और इसी को देखते ही देखते पूरे देश में इसी तरीके की अस्पृश्यता के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन एक मंच के रूप में आ गए थे। इसका उदय राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ हुआ था और इसका उद्देश्य था राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ साथ सामाजिक सुधार में वृद्धि करना। तो इनका आंदोलन प्रमुख उद्देश्य प्रमुख था, टारगेट या लक्ष्य था इनका प्रमुख था, जो राजनीतिक आकांक्षाएं थी, इनकी आकांक्षाओं के साथ साथ में ही जो सोशल सुधार है, सामाजिक सुधार है, इसमें भी वृद्धि हो सके, इनका प्रमुख लक्ष्य था।
अगर हम समझें अब प्रमुख व्यक्ति कौन थे इसमें, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? एजमा नेता टी के माधवन ने किया था, केपी केशव मेनन ने किया था, के कल्पन जैसे नेताओं के द्वारा ये किया गया था। तो एजमा नेता थे टी के माधवन, केपी केशव मेनन और के कल्पन, इन नेताओं के द्वारा इस आंदोलन को शुरुआत किया गया था। तो ये नेताओं के नाम कभी मिलान करने के लिए पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। यह पेरियार अथवा थंथई पेरियार के नाम से भी सम्मानित इरोड बैकंटप्पा रामासामी ने स्वयं सेवकों को संगठित किया था और एक भाषण के दौरान या भाषण के माध्यम से उत्साह दिया था लोगों को, और उनकी कारावास की सजा भी दी गई थी। क्या रखिएगा, इनको एक भाषण दिया था इन्होंने, इनका नाम थंथई पेरियार के नाम से सम्मानित है, इरोड बैकंटप्पा रामासामी। इन्होंने एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप में इन्होंने भाषण दिए, उस भाषण में लोग उत्साह हुए, लेकिन इन्हें कारावास की सजा दी गई थी। उन्हें बैकोम वीरर की उपाधि भी दी गई थी। याद रखिए किसके नाम से? बैकोम, ये व्यक्ति हैं, बैकोम वीरर की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। मार्च 1925 में महात्मा गांधी बैकोम पहुंचे थे और विभिन्न जाति के समूहों को नेताओं के एक साथ विचार विमर्श करके इस आंदोलन को गति प्रदान कर दी थी। तो महात्मा गांधी मार्च 1925 में जब बैकोम पहुंचे, मार्च 1925 में जब गांधी जी बैकोम पहुंचे, तो जो विभिन्न जाति के लोग थे और ये अपने अपने आंदोलन में लगे हुए थे, उन सभी लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने विचार विमर्श किया गांधी ने, और आंदोलन को एक पूरे देश में आंदोलन के रूप में गति प्रदान कर दी थी। याद रखिएगा इसमें कुछ रणनीति और पहल भी चालू की गई थी। उस रणनीति और पहल को समझ लेते हैं। प्रारंभ में सत्याग्रह का लक्ष्य क्या था? तो बैकोम मंदिर के जो आसपास की सड़क थी उस पर सभी जातियों के लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना उन पर केंद्रित था। तो शुरुआत में इनका लक्ष्य बहुत छोटा था। जो बैकोम मंदिर था, उस बैकोम मंदिर के पास में सड़क थी, उस सड़क पर सभी लोग आ जा सके, बस इनका इतना सा लक्ष्य था। आंदोलन के नेताओं ने गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित होकर पूरी रणनीति को समझा और अहिंसक तरीके से माध्यम से विरोध इन्होंने प्रदर्शन किया था। तो गांधीवादी की जो रणनीति थी अहिंसक तरीके से, इन्होंने अहिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया हुआ था। बैकोम सत्याग्रह परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण सुधार भी हुए हैं, जिसमें प्रमुख सुधार मंदिर के आसपास की 4 सड़कों में से 3 सड़कों तक सभी जातियों के लोगों की पहुंच को सुगम बना दिया गया था। तो 4 ऐसी सड़क थी मंदिर के आसपास की जहां पर अस्पृश्यता थी, जातिगत भेदभाव था, लेकिन इस सत्याग्रह के दौरान 3 सड़कों की जगह सिर्फ एक सड़क ऐसी रह गई जहां पर लोग नहीं जा पा सके, लेकिन 3 सड़कों पर लोगों की आने जाने के लिए यहाँ पर अनुमति दे दी गई थी, और ये आंदोलन का प्रमुख परिणाम था। तो गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे प्रमुख रूप से, और यह पूरा आंदोलन था अहिंसक आंदोलन था। इसकी प्रासंगिकता क्या रही है? अगर प्रासंगिकता को समझें तो नवंबर 1936 में 1936 में जो श्रावणकोर के महाराजा थे, उन्होंने ऐतिहासिक मंदिर के प्रवेश उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मंदिरों में हाशिए के जातियों के प्रवेश पर सदियों पुराने प्रतिबंध को हटा दिया गया था। तो ये प्रतिबंध श्रावणकोर के राजा ने 1936 में हटा दिया। उन्होंने हस्ताक्षर करके हटाया था वकायदा कि सभी जातियों को वहां पर प्रवेश की अनुमति दी जाए। इसीलिए ये बैकोम जो सत्याग्रह है या आंदोलन है, प्रमुख आंदोलन है, इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं, ऐसे ही नहीं जाएंगे, क्वेश्चन जरूर बन सकता है। बैकोम सत्याग्रह एक विघटन उत्पन्न कर दिया था। क्या गया था? हिंदू सुधारवादी आंदोलन के रूप में इसको देखा जाता है। बैकोम सत्याग्रह के कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदू सुधारवादी, याद रखिएगा, हिंदू सुधारवादी आंदोलन के रूप में भी इसको देखते हैं, जबकि कुछ ने इसे जाति आधारित अत्याचारों के विरुद्ध लड़ाई के रूप में देखा है। कुछ ने जाति आधारित, याद रखिएगा, जाति के अत्याचार पर विरोध के रूप में देखा है, तो किसी ने मंदिर प्रवेश के लिए देखा है। देखो हर तरीके से हर इंसान ने अपने अपने तरीके से इसको प्रासंगिक या बताया हुआ है। आंदोलन का अगर महत्व समझें तो बैकोम सत्याग्रह मेमोरियल संग्रहालय भी है और पेरियार मेमोरियल सहित स्मारक के रूप में भी इसको स्थापित किए गए थे। तो कुछ चीजें यहाँ पर हैं जो देखने लायक हैं। बैकोम सत्याग्रह मेमोरियल है और पेरियार मेमोरियल है, जहां पर स्मारक स्थापित किए गए हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर शहीद हो गए थे उनके लिए स्मारक भी बनाया गया था। तो आज के लिए मैंने आप लोग बताया हुआ है बैकोम सत्याग्रह बहुत इंपोर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो पे बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।